बताने के लिए। आगे बढ़े, जरा अंकुर को अपने साथ जोड़ लेते हैं और हम पेटीएम का जो महासंकट है इसके बारे में थोड़ा पता कर लेते हैं। अंकुर, बहुत बहुत शुक्रिया। जरा हमको ये बताइए, लेटेस्ट अपडेट क्या है? मार्केट के अंदर हम देख पा रहे हैं कि थोड़ा शिकंजा कस रहा है, लीगल कार्रवाइयाँ हो रही हैं, मार्केट 20% के लोअर सर्किट लगा रहा है पेटीएम पे। अब सर्किट लिमिट चेंज करके 10% कर दी गई है। जरा हमको लेटेस्ट अपडेट बताइए और कहाँ पे मामला फंस गया है, जरा ये भी बताइए। यह सूत्रों से जो हमें जानकारी मिली है उसके मुताबिक कई सारे प्रॉब्लम्स जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने पाए हैं पेटीएम पेमेंट्स बैंक में। लेकिन मैं यहाँ पे साफ कर दूं कि सिर्फ पेटीएम पेमेंट्स बैंक में नहीं, जो लिस्टेड फर्म है 197 कम्युनिकेशंस, यानी कि पेटीएम के साथ भी जो डीलिंग्स है वहाँ पर भी कुछ सवाल है। यहाँ पर जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अपने असेसमेंट में पाया है कि जो पेरेंट फर्म्स के साथ डीलिंग्स हैं वो इम्प्रॉपर रही। अब ये इम्प्रॉपर क्यों, उसके मैं एग्जांपल्स देता हूँ। नॉन मेंटेनेंस ऑफ आर्म्स लेंथ विद द पेरेंट कंपनी, यानी कि जो पेरेंट कंपनी थी वहाँ पर ऐसा नहीं है कि उसको अलग रखा गया और जो सब्सिडरी थी उसको अलग रखा गया। यहाँ पर बैंक के जो फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल बिजनेस थे वो ग्रुप कंपनीज के साथ कई जगह मिले हुए पाए गए। साथ ही साथ जो डीलिंग्स थी जो पेरेंट कंपनी के साथ वो सही नहीं थी। एक और उदाहरण यहाँ पर जो आरबीआई की जांच में सामने आया है और सूत्र हमें ये बता रहे हैं कि बैंक का जो डिपेंडेंस था आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर का वो कोई सेपरेट नहीं था, बल्कि पेटीएम का ही जो आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर था वहीं से काम चल रहा था। यहीं तक बात सीमित नहीं होती है, बल्कि ऐसा भी हुआ है कि बहुत सारी देनदारी थी पेटीएम को, तो वो देनदारी जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैं, जो फाइनेंशियल्स हैं, वहां पर पेटीएम पेमेंट्स बैंक ने डिस्क्लोज ही नहीं की। तो ये कई तरीके के वायलेशंस हैं जो पाया है कि ग्रुप कंपनीज में जिस तरीके से डीलिंग हो रही थी वो प्रॉपर नहीं थी। और अगर हम पेटीएम पेमेंट्स बैंक की पर्टिकुलरली बात करें तो यहां पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो पाई गई है, और लगातार सिर्फ एक बार नहीं बल्कि लास्ट के 4 से 5 साल में कम से कम 6 या 7 बार रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने चेताया है, वो थी केवाईसी नॉर्म्स का। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के जो असेसमेंट था वहां पे पाया गया पूरी तरीके से फ्लाउटिंग हुई। कई जगह ऐसा पाया गया कि एक पैन 100 से, एक पैन हजारों अकाउंट से, और साथ ही साथ यहाँ पे जो लिमिट होती है आप जानते हैं 10,000 की लिमिट है या 1 लाख की लिमिट थी जो 2021 से पहले थी, बाद में बढ़ा के 2 लाख कर दी, लेकिन जो ट्रांजैक्शंस हुए हैं वो करोड़ों के हुए हैं। तो ये सारी अनियमितताएं पाई गई हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के असेसमेंट में। लेकिन बड़ा सवाल जो मार्केट जानना चाहता है कि आखिर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यहीं पर रुकेगा या आगे जाके और भी कोई बड़ा कदम उठाएगा। तो सूत्र में ये भी बता रहे हैं कि स्ट्रिंजेंट एक्शन आ सकता है और ये 29 फरवरी के आप बात देख सकते हैं कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया पूरी तरीके से कंसिडर कर सकता है कि ये लाइसेंस है पेटीएम पेमेंट्स बैंक का वो कैंसिल हो, क्योंकि लाइसेंसिंग नॉर्म्स को फ्लाउट किया गया है। तो सीधे तौर पे आने वाले दिनों में पेटीएम की मुश्किलें जो और बढ़ती हुई दिख सकती है। और थोड़ी देर पहले जो हमने सुनाई भी बाइट, वित्त मंत्री जी ने बातचीत में सीधे तौर पे ये कहा था कि रेगुलेटर इस मामले में जो भी जरूरी कार्रवाई हो रहा है वो कर रहा है।